दोस्तों इस वीडियो में फिर मैं एक बार बताने वाला हूँ किसी शादीशुदा औरत को, आंटी को या फिर भाभी को या फिर किसी लड़की को किस तरीके से पटा सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स लाया हूँ जिसको अगर सही तरीके से किसी बंदे ने फॉलो किया तो वो शादीशुदा औरत हो या लड़कियाँ हो या चाहे वो भाभियाँ हो, वो चाहे आपको खुद ही पटा सकती है। और अगर आप इन टिप्स को सही तरीके से फॉलो करते हो तो वो औरत या लड़की पटनी ही पटनी है। बस आपको ये स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों कौन से है वो 4 टिप्स जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों सुनने में तो आपको थोड़ा सा अलग और अजीब लगेगा। फिर कहा जाए तो आप बोलोगे कि ये तो सुना हुआ पॉइंट है, लेकिन अगर इस पॉइंट को आपने फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपसे कोई शादीशुदा औरत या आंटी या फिर भाभी या फिर कोई भी लड़की आपसे नहीं पटेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो कि लड़की को आप अनलिमिटेड भाव दे रहे हो। जैसे कि अगर आपकी पर्सनालिटी बेस्ड है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बेस्ड है और उसके बाद आप शादीशुदा औरत को ताड़ रहे हो और अनलिमिटेड भाव दे रहे हो या किसी भी लड़की को आप ताड़ रहे हो, तो वो औरत या लड़की नहीं पटने वाली है। अगर आपकी बॉडी अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, आपको बोलने का सबसे अच्छा तरीका मालूम है, तो आप किसी को भी चुटकी बजाते अट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी मिनटों में। जानते हो कैसे? दोस्तों अच्छे दिखने वाले बंदे हमेशा से ही लड़कियों की और शादीशुदा औरतों की चॉइस रही है। वो चाहे शादीशुदा औरत हो या कोई आंटी हो या कोई भाभी हो। पर अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो नॉर्मली आप अपनी पर्सनालिटी अच्छी कर सकते हो। जानते हो कैसे? अपने छोटे छोटे लुक्स को डेवलप करके। आसान सी भाषा में कहा जाए, अगर आपको ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज थोड़ा कम है तो उसको बेटर कर लीजिए, आप और थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। अगर आप कपड़े ढीले ढाले पहनते हो तो थोड़े टाइट से कपड़े पहनिए, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी लगेगी। फिटिंग के कपड़े पहनने पहनेंगे तो किसी के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन मार सकोगे। दूसरा नंबर, अगर आप किसी औरत की बिना बात किए ही पटाना चाहते हो या आप ये सोचते हो कि लड़की या औरत आपको खुद पटाए, तो उस लड़की या औरत की नज़र में आपको अपनी इमेज अच्छी करनी पड़ेगी। जानते हो कैसे? उसके सामने या फिर उसके पास जाकर उसकी ऐसी कोई मदद करिए जो मदद उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हो। और अगर आप ये चीज़ भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो कहाँ से आप किसी शादीशुदा औरत को पटा सकोगे? तो दोस्तों अगर आपको शादीशुदा औरत को पटानी है तो नॉर्मली शादीशुदा औरत की छोटी मोटी हेल्प करते रहिए, ताकि उस औरत को ऐसा लगे कि जो काम मेरा पति या मेरा पार्टनर मेरे लिए नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर सकता है, यह बंदा, यह लड़का कर रहा है, तो मानना पड़ेगा कि लड़के में कुछ ना कुछ तो खास बात है। और दोस्तों इन सब बातों से भी ज़्यादा एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आप में हिम्मत होनी चाहिए। आपके अंदर थोड़ी सी जोश होनी चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तभी आप उस काम को पूरी तरह से अंजाम दे पाओगे। तीसरा नंबर, पुश एंड पुल मेथड। दोस्तों ये टिप्स बहुत लोग पहले से ही जानते हैं, बहुत से लोगों ने इसे जान रखा है और जिनको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई शादीशुदा औरत होती है या फिर कोई लड़की होती है या फिर भाभियाँ होती है। स्टार्टिंग में तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाइन देती है, खूब भाव देती है, धीरे धीरे आपसे मज़े ले रही होती है और जब 10-15 दिन हो जाता है तो वो आपको देखना बंद कर देती है। वो आपको फुल्ली इग्नोर मारना चालू कर देती है। फिर आप उनके ख्यालों में खो जाते हो, उसके यादों में तड़पने लगते हो, उसके लिए बेचैन होने लगते हो। आप खाना पीना सब कुछ भूल जाते हो। आप दिन भर परेशान रहने लगते हो और आप दिन भर उसके बारे में ही सोचने लगते हो। आपको भी सेम चीज़ करना है। स्टार्टिंग में आपको औरत को या लड़की को बहुत ज़्यादा भाव देना है और अगर लड़की या औरत आपको भाव नहीं दे रही है तो आपको अचानक इग्नोर करने लग जाना है। और आपको इग्नोर किस तरीके से करना है, उसके सामने हो सकते हो तो कभी ना कभी ऐसा जताइए कि आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब वो आपको लाइन नहीं देती है, तो आप भी उसको इग्नोर करिए। आप जब भी उसको देखोगे तो अपना रास्ता चेंज कर लीजिए, ऑटोमेटिकली वो लाइन पर आ जाएगी और आपको भाव भी देने लग जाएगी।
जानते हो क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि ये लड़का तो मुझको बहुत ज़्यादा देखता था, टाइम निकल कर मुझे देखने आता था, टाइम के हिसाब से लाइन मारने आता था। दोस्तों, चाहे वो मर्द हो या लड़का हो, अगर वो ये टिप को फॉलो करता है तो औरत उसके लिए सोचने पर मजबूर हो जाती है। इस तरीके से आप औरत के दिमाग में सीधा एंट्री कर सकते हो। नंबर 4, दोस्तों, आप मानो या ना मानो लेकिन दुनिया में ज़्यादातर लोग स्वार्थी होती है, या फिर कहा जाए तो अपने मतलब से मतलब रखती है। और जब तक आप किसी मतलब के नहीं नहीं है, तब तक आपसे कोई भी मतलब नहीं रखता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको आईफोन चाहिए लेकिन आपके पास आईफोन के लिए पैसा नहीं है, और ऐसे वक्त में कोई बंदा आपको आईफोन के लिए पैसा दे दे तो आपके दिल में अचानक से उसके लिए प्यार आ जाएगा और आप सोचोगे कि कितना अच्छा बंदा है, किसी ने मेरी मदद नहीं की लेकिन इस बंदे ने मेरी हेल्प की। तो वैसे ही उस औरत को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, आप उस चीज़ की ज़रूरत को पूरा कर दीजिए। हर किसी औरत की कोई ना कोई ज़रूरत होती है। किसी को जॉब की ज़रूरत होती है, या ऐसी कोई पसंद की चीज़, या फिर खर्चे चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, या उसकी कहीं घूमने जाने की, या फिल्म देखने की, किसी पार्क में घूमने की। तो आप उसकी उस ज़रूरत को पूरा करते रहो, तो ऑटोमेटिकली वो औरत या लड़की आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी और धीरे धीरे उसको आपसे प्यार हो जाएगा।